हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। हर महीने आने वाली यह तिथि भगवान श्री विष्णु की आराधना के लिए समर्पित होती है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को पाप मोचिनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत मनुष्य को पापों से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। पाप मोचनी एकादशी नाम का अर्थ ही है पापों का नाश करने वाली एकादशी। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखकर और भगवान विष्णु की पूजा करके व्यक्ति के जाने अनजाने में किए गए पाप समाप्त हो जाते हैं। साथ ही मन को शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खुलता है। कई श्रद्धालु इस दिन पूजा, भजन और दान पुण्य के माध्यम से भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं वर्ष 2026 की पापमोचनी एकादशी की तिथि के बारे में। इस बार कई लोगों के मन में यह सवाल है कि एकादशी 14 मार्च को है या 15 मार्च को। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 14 मार्च 2026 को सुबह 8:10 पर प्रारंभ होगी और 15 मार्च 2026 को सुबह 9:16 पर समाप्त होगी। लेकिन हिंदू परंपरा में व्रत और त्योहार हमेशा उदय तिथि यानी सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसके अनुसार मनाए जाते हैं। इसलिए इस वर्ष पापमोचनी एकादशी का व्रत 15 मार्च 2026 रविवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि इस दिन कुछ शुभ योग भी बन रहे हैं। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस दिन परिग योग और शिव योग का संयोग बन रहा है। धार्मिक दृष्टि से ये योग पूजा और व्रत के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। इसके अलावा अगले दिन प्रातः द्विपुष्कर योग भी रहेगा, जिससे इस व्रत का महत्व और बढ़ जाता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थान में भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय भगवान को पीले फूल, तुलसी के पत्ते और फल अर्पित करें। कई भक्त इस दिन भगवान विष्णु का पंचामृत और दूध से अभिषेक भी करते हैं। पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना या भगवान विष्णु की आरती करना भी बहुत लाभकारी होता है। श्रद्धालु इस दिन व्रत रखकर भगवान का स्मरण करते हैं और यथासंभव सात्विक जीवन शैली अपनाते हैं। अब बात करते हैं व्रत के पारण की। पापमोचनी एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि में खोला जाता है। साल 2026 में व्रत का पारण 16 मार्च सोमवार के दिन किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह लगभग 6:30 से लेकर 8:54 तक माना गया है। इस समय भगवान का स्मरण करके सात्विक भोजन ग्रहण करना और जरूरतमंद लोगों को दान देना शुभ माना जाता है। अगर आप भी पापमोचनी एकादशी का व्रत रखते हैं तो भगवान श्री हरि से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल मंदिर द टेम्पल को जरूर सब्सक्राइब करें।